हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कौन कौन से बच्चे अभी दुर्गा पाल मैम की क्लास में प्रेजेंट हैं? लाइक का बटन दबाइए ताकि आपकी अटेंडेंस मेरे पास पहुंच जाए। चुन्नू, मुन्नू, ईना, मीना सभी लाइक का बटन दबाइए और अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। सबसे पहले दुर्गा पाल मैम की क्लास में आते ही आपको अटेंडेंस लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे क्लास 1 के लिए। ये पहला चैप्टर है आपकी हिंदी किताब का, जिसका नाम क्या है आपकी किताब का? फटाफट बोलिए, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। हिंदी किताब का नाम सारंगी। सारंगी का पहला चैप्टर है मीना का परिवार। आज हम इसे पढ़ेंगे। क्या चैप्टर का नाम है? मीना का परिवार। आज ये चैप्टर पढ़ा जाएगा, ठीक है। सभी तैयार हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? ईना, मीना, डिक्का, चुन्नू, मुन्नू सभी शुरू करें। जब हम चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। तो ज़रा ध्यान से चैप्टर सुनना और फिर उनके जवाब भी देना। बीच में बोलोगे नहीं, ना मम्मी से बात, ना पापा से बात, ना इधर देखना ना उधर देखना, सिर्फ दुर्गा पाल मैम को सुनना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब सारंगी का पहला पाठ है और इसका नाम क्या है? अरे 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 अरे, परिवार नहीं, मीना का परिवार, ठीक है। जैसे ईना का परिवार, जैसे मीना का परिवार, जैसे डीका का परिवार, सबका अपना अपना परिवार होता है ना। आपका भी परिवार है ना। कौन कौन रहता है आपके परिवार में? मम्मी, पापा, आप, आपकी बहन या फिर आपका भैया, ठीक है। और दादाजी, दादी माँ, ये भी रहते हैं परिवार में। किसी किसी के साथ एक बुआ होंगी, एक चाचू भी होंगे, है ना। तो इसको मिला करके क्या बन जाता है? परिवार। तो हमारे परिवार में, किसी के परिवार में 5 सदस्य। सदस्य क्या होता है भाई? सदस्य मतलब परिवार में रहने वाले लोग। जो भी परिवार में लोग होते हैं उन्हें परिवार का सदस्य कहते हैं, मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है, परिवार का सदस्य। आज हम देखते हैं कि मीना के परिवार में कौन कौन रह रहा है भाई। देखे तो जरा, सुने कहानी। चलो शुरू करें। अटेंडेंस तो आ गई ना? ईना और मीना की आ गई है मेरे पास। डीका, चुन्नू, मुन्नू तुम्हारी नहीं आई है। जल्दी से लगा दो बेटा, लाइक का बटन दबाओ जल्दी से। शाबाश। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ती रहूंगी, आप साथ साथ देखते रहिए कि मैम कहाँ पर पढ़ा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। तो मीना के परिवार में कितने लोग हैं? 7। कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कौन कौन है भाई? उसके परिवार में उसके दादाजी हैं सबसे बड़े, रोबीले। फिर है उसकी दादी, बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यार करती है। फिर है उसकी मम्मी, माता जी जिसे कहते हैं। मम्मी तो बहुत प्यार करती है ना, बचा भी लेती है पापा के गुस्से से। और ये हैं फिर उसके पापा। फिर हैं उसके चाचा, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। चाचू जब तक शादी नहीं हुई है तब तक तो खूब घुमाते हैं। उसके बाद चाचू कहते हैं, बेटा अब मैं चाची को घुमा लाऊं जरा, है ना। तो मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। तो कितने हो गए? देखिए, दादाजी, दादी माँ, मम्मा, पापा, चाचू, मीना और दिवाकर छोटा भाई। कितने साल का है दिवाकर? 3 साल का। 3 years old only। बहुत ही नटखट और चुलबुला, यानी शरारत भी करता है। लेकिन मीना तो बड़ी बहन है ना, कोई बात नहीं, छोटे भाई की शरारत तो माफ़ कर देगी और उसे प्यार भी बहुत करेगी, है ना।
अब है हमारे पास ये पिक्चर। अब यहाँ हम देखते हैं कि कौन है मीना के दादाजी। कौन से लग रहे हैं बेटा आप लोगों को? मुझे तो ये वाले लग रहे हैं, ये होंगे दादाजी। ये दादाजी होंगे जरूर, पक्का है ना। दादी, दादी कौन है? ये होंगी दादी, ये दादी हैं। इसके बाद मीना की मम्मी, ये है मम्मी। कहाँ है मीना की मम्मी? ये है मीना की मम्मी। फिर है मीना के पापा, ये है मीना के पापा जो मम्मी के बगल में खड़े हैं। ये हो सकते हैं मीना के चाचू जो दादाजी के सिर की मालिश कर रहे हैं। और दादी के पास बैठी है मीना और इस तरफ बैठा है दिवाकर जो बहुत शरारती है ना। चलिए, ये तो हो गया इनका परिवार। अब आगे देखते हैं हम। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। आनंद लिखा है ना, बड़ा आनंद आता है, ये लिखा है ना आनंद। आनंद का मतलब होता है मजा आता है, बहुत मजा आता है उसे खेलने में अपने छोटे भाई के साथ। दिवाकर भागकर किवाड़ के पीछे छिप जाता है। किवाड़ किसे कहते हैं? ये है किवाड़, इसको कहते हैं किवाड़ यानी दरवाजा। दरवाजे के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है। अब मीना तो बड़ी है, दिवाकर बेचारा चुन्नू सा है, छोटा सा 3 साल का, तो उसे आइडिया नहीं है कि दीदी मुझे ढूंढ लेगी। जाकर दरवाजे के पीछे छिप गया। अगर उसे पता होता ना कि दीदी तो मुझसे बड़ी है, मुझे जरूर वो ढूंढ ही लेगी, तो वो कहाँ छिपता जाकर के? बाथरूम में, किचन में, सोफा के पीछे या बेड के नीचे ऐसे छिप जाता। लेकिन बेचारा चुन्नू सा है, 3 साल का, उसको इतना पता नहीं है कि मीना मुझे ढूंढ लेगी, दीदी मुझे ढूंढ लेगी। तो वो जाके दरवाजे के पीछे छिप गया और मीना ने तुरंत उसे ढूंढ लिया। तो चुन्नू नहीं, दिवाकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे मजा आ गया कि दीदी ने मुझे ढूंढ लिया, मजा आ गया। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर अब खेल लिए दोनों भाई बहन। अब मीना कहती है दिवाकर भैया आ जाओ, बैठो मेरे पास। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तो उनकी राइम बन गई, कविता बन गई ना। 1 2 3 4 चाचा जी करते हमको प्यार। तो ये बन गई उनकी राइम। इतनी देर में उनके चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को अपनी गोद में उठा लेते हैं बड़े मजे से, बड़े प्यार से। दिवाकर हो जाते हैं खुश। ये देखो पिक्चर में चाचा जी ने उठा रखा है दिवाकर को। तो पहले दोनों भाई बहन खेले, छिपन छिपाई, दरवाजे के पीछे छिपा दिवाकर और मीना ने उसे पकड़ लिया। दिवाकर हंसने लगा। फिर मीना ने कहा उसे मैं गिनती सिखाती हूँ, आ जाओ। और उसने गिनती ऐसे सिखाई बड़े प्यार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नहीं सिखाई, ऐसे सिखाई 1 2 3 4 चाचा जी करते हमको प्यार। तो इस तरह से उसने गिनती सिखाई। तो बड़ी जल्दी ऐसी चीज़ें तो याद होती हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, आप उसको राइम में बोलिए, आप उसका सॉन्ग बना लीजिए। जब गा गा के बोलेंगे तुरंत याद हो जाएगी। ट्रिक है ना ये। आपकी मैम आपको पोइम लर्न करने के लिए देगी ना हिंदी की, तो उसे गा करके याद करना, फटाफट से याद हो जाएगी आपको। तो ये दिवाकर को चाचा जी ने अपनी गोदी पर उठा लिया। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि ये मीना और चाचा जी दिवाकर को लेकर के कहाँ चले गए? ये बरामदे में। बरामदा क्या होता है बेटा? देखिए, आपके पास घर है ना, आप जिस घर में रहते हैं उसमें कमरे हैं। आप जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो आपके पापा ने थोड़ी सी छत आगे बना रखी होगी जिसके नीचे फर्श होगा, लेकिन दरवाजा नहीं होगा उस जगह पर। उसे कहते हैं बरामदा। उसमें छत होती है लेकिन साइड में दीवारें नहीं होती, आगे से चैनल लगा होता है या फिर दरवाजा नहीं होता है जो ओपन होता है, उसे कहते हैं बरामदा। कमरे में क्या होता है? दीवारें भी होती हैं, दरवाजा भी होता है, बंद कर दो तो कमरा बंद हो गया। लेकिन बरामदा खुला होता है, उसमें सिर्फ छत होती है। तो वो उसको बरामदे में लेकर के गए जहाँ पहले से ही दादी और माँ बैठी थी और क्या काट रही थी? फल, फ्रूट्स काट रही थी। आजकल किसका सीजन है बेटा?
कौन से फल आ रहे हैं आजकल बाजार में? आ गया समझ। मई का महीना चल रहा है, मैंगोज आ रहे हैं, आम जो आपको बहुत मीठे लगते हैं। मैंगो शेक पिया ना आज? बिल्कुल, तो मैंगो शेक, आम आ रहे हैं, तो दादी और मम्मा बैठ करके आम काट रही हैं कि पापा और चाचू अभी ड्यूटी से आएंगे तो बैठ करके सब लोग एक साथ फल खाएंगे। मीना के पिता और दादाजी, आज मीना के पापा शायद जल्दी घर आ गए हैं और उनके दादाजी वो गमलों में पानी डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी डाल रहे हैं। आपके घर में गमले हैं? गमलों में सुबह और शाम दोनों टाइम पानी दिया जाता है ताकि हमारे गमले में लगे हुए पौधे सूखे नहीं। तो पापा और दादाजी क्या कर रहे हैं? गमलों में पानी दे रहे हैं, दादी और माँ फल काट रही हैं और मीना, चाचा जी और दिवाकर अभी अभी अंदर से बाहर आए हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते। खुशी से क्यों खाते हैं भाई? इसलिए खाते हैं कि जब हम लोग परिवार में रहते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं। परिवार में अगर कोई भी बात ऐसी हो जाए जिससे हम दुखी हैं, गुस्सा हैं, नाराज हैं, तो दूसरा लोग उसको समझा देते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हम भी तो हैं, सब अच्छा हो जाएगा। तो परिवार में हमेशा खुशी होती है, इसलिए हमें परिवार में ही रहना चाहिए। मम्मा, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची सबके साथ मिल करके रहना चाहिए, जिससे परिवार में हमेशा खुशी रहती है। तो ये सब लोग मिलजुल कर आम खा रहे हैं और आपस में बातें भी करते जा रहे हैं। दिन भर क्या हुआ चाचू बता रहे हैं, पापा बता रहे हैं कि मैंने आज क्या किया, दादाजी बता रहे हैं कि आज गर्मी जब कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, दादी बता रही हैं कि आज दोपहर को तो खाना बहुत अच्छा बना था, अभी शाम को क्या बनाऊं? तो मम्मा कह रही है कि अरे आप क्यों चिंता कर रही हैं, मैं बनाऊंगी ना खाना, जल्दी बताइए सब लोग क्या खाएंगे। तो इस तरह की उनकी आपस में बातें चल रही हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार, है ना? कितना प्यारा है ना? आपका परिवार भी है ऐसा? आपके चाचू भी साथ में रहते हैं? कमेंट करके बताना किस किस के चाचू आपके साथ रहते हैं या फिर आप चाचू के साथ रहते हैं, दादाजी के साथ रहते हैं, कौन कौन है। सब बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना, ठीक है? इंग्लिश में, हिंदी में, मिक्स में, जैसे भी आपको लिखना आता है वैसे ही आप लिखना। अगर आपके चाचू आपके साथ रहते हैं, आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं, तो आप लिखना यस, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इतना प्यारा परिवार है उनका कि आपस में बातें कर रहे हैं और माँ सबको फल दे रही है, सब लोग मिलजुल कर फल खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खुश हैं। अच्छा बच्चों, अब हमने ये कहानी तो सुन ली, पढ़ ली हमने अच्छे से। अब ये बताइए कि ये कहानी लिखी किसने भाई? हमारे पास आ गई कहानी, लेकिन लिखी किसने है? कौन लिख रहा है इस कहानी को? अच्छा चुन्नू, तुम बहुत चालाक हो, तुमने सामने लिखा हुआ देख लिया कि मालती देवी ने लिखा है इस कहानी को, इसलिए फटाफट बोल रहे हो। और इना मीना डिका, तुमने नहीं देखा? सामने लिखा है मालती देवी, ये इसकी लेखिका हैं, इन्होंने लिखा है इस कहानी को, मालती देवी ने, ठीक है? और कहानी का नाम क्या था, जल्दी बोलिए। इस बार मीना ने सही बोला, मीना का परिवार, ये है कहानी का नाम। तो कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? समझ में आ गई ना सबको कहानी? बहुत ही बढ़िया कहानी है। अब चलिए जरा इसके छोटे 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 क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले ये पिक्चर एंजॉय कर लीजिए आप लोग। देखिए इसके पापा बैठे हैं, ये हैं पापा जी, मैंगो खा रहे हैं, दादाजी के पास मैंगो है, चाचू के पास भी मैंगो है, छोटा दिवाकर खा रहा है, मम्मा दे रही है पापा को, मीना दे रही है दादाजी को, यहाँ दादी खा रही है। तो ये सब लोग मिल करके मैंगो खा रहे हैं। देख लो, आप लोग भी खा रहे हो मैंगो कि नहीं? चलिए अगला आगे चलते हैं हम। पिक्चर हमने एंजॉय कर ली है। अच्छा, अब इस कहानी का पहला क्वेश्चन, इस कहानी में कौन कौन है बताइए? तो कितने लोग थे कहानी में? कौन कौन था? कितने लोग थे? 7 लोग। कितने लोग थे? 7 लोग। चलिए काउंट कीजिए मेरे साथ। सबसे बड़े कौन है? दादाजी। उनके बाद किसका नंबर है? दादी, फिर पापा, फिर मम्मा, फिर
चाचू, फिर मीना और फिर दिवाकर। अच्छा, दिवाकर कितने साल का था? 3 साल का, इसलिए वो क्या था, थोड़ा सा नटखट और चंचल। मीना के भाई का नाम क्या है? अगला ही क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि मीना के भाई का नाम क्या है। हमें तो पता है मीना के भाई का नाम क्या है। जल्दी बताओ चुन्नू मुन्नू, तुम बताओ मीना के भाई का नाम क्या है? दिवाकर। यस, गुड, क्लैप क्लैप फॉर चुन्नू मुन्नू। दिवाकर है मीना के भाई का नाम। अच्छा, अगले प्रश्न में आप बताइए कि आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट करिए। हाँ, हम दरवाजे के पीछे से छिप सकते हैं, हम बाथरूम में छिप सकते हैं, सोफ़ा के पीछे छिप सकते हैं, बेड के नीचे छिप सकते हैं, किचन में जा कर के छिप सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम छिप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह पर आप दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। चलिए, एक मैं आपके साथ गाती हूँ। 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नानी माँ हमको करती प्यार। 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 दुर्गा पाल मैम हमको करती प्यार। हो गया ना? कितने सारे तरीके से हमने इसे गाया। आगे देखते हैं। अब है, इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। दिवाकर, दादाजी, दादी जी। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? दी, द में छोटी की मात्रा। दादाजी का पहला अक्षर क्या है? द में आ की मात्रा। दादी जी का भी पहला अक्षर क्या है? आ की मात्रा। द से ही शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए जो द से शुरू हैं। जैसे दीवार, दुकान, दोस्त, दानव, ये शब्द हैं जो द से शुरू होते हैं। अब इसके बाद आपको दिया है कि नीचे जो दादा दादी लिखा हुआ है, इन शब्दों को लिखिए। ये तो आप खुद से लिख लेंगे, इसको दादा दादी को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या अपनी बुक में डॉट्स दिए हुए हैं ना, तो डॉट्स के ऊपर पेंसिल चला के आप इसे लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। हमने तो दादा और दादी को पहचान लिया था। जल्दी 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 चलिए फटाफट से पिक्चर में देखिए दादी कहाँ हैं। ए दादी दादी दादी, ये रही दादी। दादी जी को पहचान करके इसमें लगाना है घेरा। तो हमने लगा दिया दादी जी पर घेरा, और लगाना है दादाजी पे घेरा, तो ये लगा दिया हमने दादाजी पर घेरा। हैं जल्दी जल्दी जल्दी, दादा दादी कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है दादा। आप बच्चों जल्दी से अपनी बुक खोल लो और अपनी बुक में मीना का परिवार चैप्टर जहाँ शुरू हो रहा है ना, उसका फर्स्ट पेज खोलो। ठीक है, मैंने ये फर्स्ट पेज खोल रखा है। इसमें देखिए मैं दादा पर सर्कल कर रही हूँ, जहाँ लिखा है दादा। दो में आ की मात्रा दा, दो में आ की मात्रा दा, दादा। और दूसरा है दा दी, दो में आ की मात्रा दा, दो में बड़ी ई की मात्रा दी, दादी। तो यहाँ पर 2 लिखे में दादा और दादी। अब आगे चलते हैं, इसी चैप्टर में देखते हैं और कहाँ लिखा है दादा और दादी। ये इस पैराग्राफ में भी है दादा और दादी। देखिए यहाँ लिखा है दादी। दादी और माँ फल काट रहे हैं। पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी है दादी और दादाजी। तो हमें 4 जगह पर मिल गया। एक दादी मिला, एक दादाजी मिला, फिर दादी मिला, फिर दादाजी मिला। 4 हमें मिल गए। और देखते हैं चैप्टर में कहाँ है दादा और दादी। बस और कहीं भी
चैप्टर में दादा दादी नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ 2 जगह पे दादाजी लिखा है, 2 जगह पर दादी लिखा है। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं। तो ये हो गई हमारे दादी और दादाजी की पहचान। आ गया समझ में सब बच्चों को? तो ये हमने आज क्या पढ़ा? मीना का परिवार, जिसकी कहानी भी हमें समझ में आ गई और हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। कितने बच्चों को समझ में आ गई? हाथ खड़ा करो जल्दी से, फटाफट। वेरी गुड। चुन्नू मुन्नू इना मीना डिका सबको कहानी समझ में आई है और सब ने क्वेश्चन आंसर समझ लिए हैं। अब क्या करना है चुन्नू मुन्नू इना मीना डिका? चलिए फटाफट से आपको सिर्फ इतना करना है। दुर्गापाल मैम की क्लास में लाइक दबाया कि नहीं दबाया? अटेंडेंस आ गई सारे बच्चों की मेरे पास? अब आपको क्या करना है? आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है ना, वो उसको दबा दीजिए, ठीक है? आप मेरी क्लास के मेंबर हो जाएंगे, तो आप मेरी ही क्लास में हमेशा आकर हिंदी पढ़ेंगे। मैं आपको बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से ये सारी कहानियाँ पढ़ाऊंगी, सारे क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, नई नई पोइम्स भी हम लर्न करेंगे बैठ के आराम से, बड़े मज़े से हमें पढ़ाई हो जाएगी और हम अपनी क्लास में फर्स्ट भी आ जाएंगे, ठीक है? तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मम्मा से कहिए, मम्मा दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे वहीं से पढ़ना है, ठीक है? और आपकी कोई फ्रेंड है ना अगल बगल में रहती हैं, अंशु, चीनू, मोहित, ये सारे फ्रेंड्स को दीजिए नंबर कि दुर्गापाल मैम की क्लास का ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है? सबको शेयर कीजिए। और क्या करना है? एक बेल बनी हुई आ रही होगी, बेल का निशान, उसको जरूर दबा दीजिए। उससे क्या होगा? जैसे ही मैं आपकी क्लास का वीडियो डालूंगी आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, क्लास 1 का वीडियो आ गया, आप तुरंत आकर के देख लेना। सबसे पहले आप देखना और लिखना कि मैं सबसे पहले आई हूँ या मैं सबसे पहले आया हूँ। मैं आपका नाम लूँगी अगली क्लास में कि इस बच्चे ने पिछला चैप्टर सबसे पहले पढ़ा था। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। Tata, bye bye. Thank you for watching Durgapal Ma'am's class and love you all. Bye. Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.